हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाला चैप्टर करेंगे। कोई इसको किस्टर्न्स बोलता है, कोई इसको सिस्टर्न्स बोलता है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है सिस्टर्न्स। चलो वैसे नाम में क्या रखा है, हमें तो क्वेश्चंस करने हैं। सिस्टर्न्स है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन। और टाइम और वर्क चैप्टर जिसने कर रखा है उसको ये चैप्टर बिल्कुल ईजी लगेगा। ये चैप्टर हर एक आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जरूर जाएगा। ये पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाला और ये टाइम एंड वर्क वाला, ठीक है। टाइम एंड वर्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। जो भी DTET प्लस बी की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल को फॉलो कर सकता है, क्योंकि इस पर आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको गिवन है 2 पाइप्स, 2 पाइप्स हैं A एंड B कैन फिल ए टैंक in 20 hours and 30 hours। 2 पाइप्स हैं A एंड B, 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकती हैं, ठीक है, इस टैंक को। इफ़ बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को इकट्ठा खोल दिया जाए, दोनों को इकट्ठा खोल दिया जाए, टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मैनी आवर्स। तो टैंक कितने घंटों में भरेगा ये बताना है आपने, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी तक हम टाइम एंड वर्क वाले करते थे, वैसे ही हमने लेना है सेम, ठीक है। A एंड B ले लिया। A कितने घंटे में फिल कर सकता है 20 आवर्स में, B जो है 30 आवर्स में फिल कर सकते हैं, ठीक है। यही दे रखा है हमें, जैसे हम उसमें करते थे वैसे ही इसमें करेंगे। 20 एंड 30 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 60, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारा टोटल यूनिट, कितना टोटल यूनिट पानी उसमें भरना है हमें। उसमें टोटल वर्क आता होता था टाइम एंड वर्क वाले में, इसमें टोटल आपका यूनिट आ गया, ठीक है। इतने यूनिट हमने टोटल आपकी वो जो हमारे पास टैंक है उसको भरना है, ठीक है। अब ये जो है 60, इसका ये आ गया 60 यूनिट। 20 यूनिट अगर ये 20 आवर्स में भर सकता है, तो 60 यूनिट्स कितने आवर्स में भरेगा, 3 आवर्स में, ठीक है। 60 को डिवाइड कर दिया 20 से, ठीक है। फिर 60 को डिवाइड कर दो 30 से, तो ये 2 यूनिट भरेगा। अब ये जो है 3 यूनिट पानी भरता है, ये है 2 यूनिट पानी भरता है, ठीक है। अब ये हो गया अपना 5 यूनिट पानी, 3 यूनिट पानी भरता है 1 घंटे में, ये 2 यूनिट भरता है 1 घंटे में, ठीक है। टोटल भरते हैं दोनों मिलके भरेंगे 5 यूनिट 1 घंटे में। 1 घंटे में अगर दोनों 5 यूनिट भर रहे हैं, तो 60 यूनिट कितने आवर्स में भरेंगे, तो यही निकाल लो आप बस। आप क्या लिखोगे, 5 यूनिट दे कैन फिल इन 1 आवर, ठीक है। 1 यूनिट 1/5 एंड 60 यूनिट दे कैन फिल इन 1/5 इंटू में 60, यही लिखेंगे। यहाँ से दिख नहीं रहा शायद, तो अब देख लो यहाँ से 1/5 इंटू में 60 ये करना है। तो ये आ गया आपका 12 आवर्स में ये पूरा टैंक फिल कर देंगे दोनों मिलके। दोनों को अगर इकट्ठा खोल दिया जाए, एक ही टैंक है जैसे, उसमें दोनों टैप को इकट्ठा खोल दिया जाए, तो वो दोनों पाइप्स को खोल दिया जाए, तो वो आपका 12 आवर्स में उसको फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्री टैप्स ABC, 3 टैप्स हैं ABC कैन फिल ए टैंक इन 6, 10 एंड 50 आवर्स रिस्पेक्टिवली, 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दे रखा है आपको। इफ़ 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर साइमल्टेनियसली, इकट्ठी खोल दी जाए, तो आपने बताना है कितने टाइम में टैंक को भर देंगे। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 3 आपकी पाइप्स दे रखी हैं, टैप्स दे रखी हैं, ठीक है। पाइप्स की जगह पे टैप्स दे रखे हैं। देखो ABC ये है, A जो है 6 आवर्स में फिल कर सकती है, B जो है 10 आवर्स में, C जो है 15 आवर्स में। अब इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 60, क्लियर है। 60 आ गया, तो ये इसका आ जाएगा 10 यूनिट, इसका आ जाएगा 6 यूनिट, इसका आ जाएगा 4 यूनिट। 10 यूनिट भर सकती है 1 घंटे में, ये 6 भर सकती है, ये 4 भर सकती है। तीनों को इकट्ठा खोल दिया जाए, क्वेश्चन ये है हमारे पास, इकट्ठा ये तीनों को खोल दिया जाए तो 1 आवर में 20 यूनिट्स ये फिल कर सकते हैं। तो हमें करना है 60 यूनिट, तो कितने आवर्स में फिल कर देंगे, 3 आवर्स में, क्लियर। नेक्स्ट को देखो, थर्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर में हमारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब हम इसमें कवर करेंगे। देखो 2 टैप्स हैं हमारे पास A B
कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स, ये दे रखा है आपको रिस्पेक्टिवली। बोथ टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, इकट्ठी खोल दी गई दोनों को। आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे बाद क्या किया, टैप ए को बंद कर दिया, टैप ए क्लोज्ड, ठीक है, टैप ए इज क्लोज्ड। उसके बाद इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में टैंक भरा जाएगा ये बताना है आपने। सेम ऐसे ही हम करके आए हैं टाइम एंड वर्क वाले में, तो वैसे ही क्वेश्चन है। ए 10 आवर्स में, बी जो है 15 आवर्स में फिल कर सकता है। एलसीएम लो दोनों का 30 आ जाएगा। ये 1 घंटे में 3 यूनिट भर सकता है, ये 2 यूनिट, टोटल आ गया 5 यूनिट। 1 घंटे में दोनों मिलके 5 यूनिट फिल कर सकते हैं। अब ए को 4 घंटे बाद बंद किया था, बी ने तो स्टार्टिंग से एंड तक फिल किया ना, है ना। तो 4 आवर्स में देखो 4 घंटे में इसने 4 घंटे में कितना भर दिया होगा। अच्छा वैसे छोड़ो, ऐसे कर लो सीधा। अब 5 यूनिट भर रही हैं 1 घंटे में, 1 यूनिट में 5 यूनिट फिल कर रही हैं, तो 4 घंटे तक तो ए और बी दोनों ओपन थे ना। 4 घंटे में इन्होंने कितना फिल कर दिया होगा, 1 घंटे में 1 आवर में अगर 5 यूनिट फिल करते हैं तो 4 आवर्स में 20 यूनिट फिल कर दिया होगा, है ना। बाकी बचा कितना, 30 यूनिट। 30 यूनिट जो में से 10 यूनिट बचा, सॉरी 20 यूनिट फिल कर दिया, 30 यूनिट था टोटल, बचा अपने पास 10 यूनिट। 10 यूनिट किसने फिल किया, बी ने किया। तो ये 1 घंटे में 2 यूनिट फिल करता है, तो कितने घंटे में 10 यूनिट कर देगा, 5 आवर्स में, है ना। 5 आवर्स में ये हो गया, 4 आवर्स में ये हो गया, 5 + 4 टोटल कितने आवर्स हो गए, 9 आवर्स। यही बताना था हमें टोटल कितने टाइम में भर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका, एक ही नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लो, इस टाइप का भी बन सकता है। 3 टाइप्स है हमारे पास, ए बी सी। ये फिल कर सकती हैं 10 आवर्स, 12 आवर्स एंड 15 आवर्स में, ठीक है। 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, इकट्ठी खोल दी गई। देन आफ्टर 2 आवर्स ए टैप ए एंड आफ्टर 2 आवर्स टैप बी इज ऑल्सो क्लोज्ड। देखो 2 घंटे बाद तो ए टैप को बंद कर दिया, ठीक है, फिर 2 घंटे बाद बी टैप को बंद कर दिया, ये दे रखा है। इफ सो इन व्हाट टाइम विल द एंटायर टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में जो टैंक है वो फिल हो जाएगा ये बताना, ठीक है। सेम सा क्वेश्चन है पीछे वाला ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ए बी सी ये आ गया हमारे पास, डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं, चलो यहीं लिख लेते हैं 10 12 15, ये दे रखे। टोटल कितना यूनिट पानी है, 60 यूनिट फिल करना है। ये 6 यूनिट फिल करता है 1 घंटे में, ये 5 और ये 4, टोटल 15 यूनिट फिल करते हैं 1 घंटे में, ठीक है। अब इसने क्या कहा था कि 2 घंटे तक तो देखो तीनों ने भरा, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, फिर 2 घंटे बाद बी को बंद कर दिया। 2 घंटे तक इट मीन्स तीनों ने फिल किया था, ए बी सी ने। 2 घंटे तक कितना यूनिट फिल कर दिया होगा, 30 यूनिट, है ना। ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके 2 घंटे में 30 यूनिट फिल कर दिया। 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, फिर बी और सी ने भरा, है ना। बी और सी ने भरा, फिर बी और सी ने कितना भरा, 5 + 4 9, है ना। बी और सी ने 2 घंटे तक भरा, फिर बी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे तक भरा, कितना भरा, 9 यूनिट। तो 1 घंटे में 9 यूनिट फिल करते हैं, तो 2 घंटे में 18 यूनिट, है ना, यही आएगा ना। 18 यूनिट इन्होंने भर दिया। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखो ए जो है ना, ए स्टार्टिंग से एंड तक पूरा फिल कर रहा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगा हुआ है ए फिल करने, है ना। तो ए ने कितना फिल कर दिया ये भी देख लो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये फिल कर रहा है। तो देखो 60 यूनिट था टोटल, ए ने कितना फिल किया, 60 बाय में 6 यूनिट फिल कर रहा है 1 घंटे में, तो ये कर रहा है 10 यूनिट। 10 यूनिट फिल की है ए ने, ठीक है। ए ने इतनी फिल की है, तीनों ने मिलके इतनी की है, बी प्लस सी ने इतनी की है। अब 2 घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया, बच्चा कौन सा, सी। तो सी जो है, सी के पास कितने यूनिट बच गए, इन्होंने कितना फिल कर दिया, 30 + 18 48, 48 + 10 कितना कर दिया, सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है, सॉरी ये हमने गलत ले लिया, आई थिंक यही था हमारे पास कंसेप्ट, तो यही था ना। ए बी और सी तीनों मिलके 30 कर रहे हैं, बी और सी मिलके 18 यूनिट फिल कर दिया। सी के पास कितना बचा, फिर 30 और 18 48 हो गया, सॉरी अगेन फॉर दिस। तो ये बचा कितना, 12 यूनिट। 12 यूनिट कौन फिल करेगा, सी फिल करेगा। सी 1 घंटे में 4 यूनिट फिल करता है, 12 यूनिट कितने घंटे में फिल करेगा, 3 घंटे में, है ना। 3 आवर्स में आ गई ये। क्लियर है। अब हमने तो टाइम बताना था ना, 2 घंटे में इन्होंने भरा था, 2 घंटे में इन्होंने भरा था, टोटल ये कितने हो गए, 4 घंटे हो गए। 4 + 3 कितने आवर्स हो गए, 7 आवर्स, 7 आवर्स हो गए टोटल, ठीक है।
तो वाटर कितने घंटे में भरेगा? 7 घंटे में। क्लियर है? बस यही था इसका कंसेप्ट। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, एक आपका नेक्स्ट इस टाइप का बन सकता है, यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए टैप जो है कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर्स, 4 घंटे में भर सकता है इसको, ठीक है। और जो बी है, बी कैन एम्प्टी ए फिल्ड टैंक इन 10 आवर्स, बी जो है इसको खाली कर सकता है 10 आवर्स में, ठीक है। तो ये नेगेटिव उल्टा एरो लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए ये खाली करा है उसको, ठीक है। इफ़ बोथ आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो क्या होगा? इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड, कितने टाइम में टैंक आपका फिल हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। देखो, ए जो है 4 आवर्स में कर सकता है, बी जो है 10 आवर्स में कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है, वो हम ले लेंगे बाद में, ठीक है। पहले इसको देखो, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा? देखो इसमें ना लेट करके चलेंगे। लेट टोटल वाटर जो है ना, पूरा पानी ले लो, हमारे पास है 100 यूनिट, हमने 100 यूनिट फिल करना है, ये सपोज करके चला करो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने सपोज कर लिया 100 यूनिट टोटल टाइम है, टोटल आपका वाटर है, ठीक है, जो आपने फिल करना है, और ये है 4 आवर्स में फिल कर सकता है, मतलब ये 25 यूनिट फिल कर सकता है ना। 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 25 यूनिट फिल कर सकता है ये 1 घंटे में, ठीक है। और ये क्या कर सकता है? 10 यूनिट रिमूव कर सकता है, 100 बाय में 10 करोगे 10 ही आएगा। 10 यूनिट ये क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है 1 घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगा लिया करो, जिसमें से हम निकाल रहे हैं ना, खाली करने वाला है तो उसके आगे माइनस लगा दिया करो। अब ये अगर दोनों को इकट्ठा खोल देंगे तो 1 घंटे में दोनों क्या करेंगे? 15 यूनिट फिल होएगा दोनों का मिला के, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देंगे ना। देखो इतना पानी उसमें भर रहा है, इतना पानी उसमें से निकल रहा है, इतना चल जा रहा है, चढ़ रहा है, इतना निकल रहा है, तो टोटल कितना चढ़ेगा उसमें? यही तो बचेगा ना जो चढ़ेगा उसमें, है ना। 15 यूनिट पानी उसमें फिल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो 15 यूनिट जो है फिल होता है, 15 यूनिट फिल हो रहा है हमारा 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर में। तो 100 यूनिट कितने टाइम में फिल होगा ये बताना है हमने, तो बता दो बस। 1/15 इंटू में 100, 5 3 15, 20 आ गया ये, तो ये आ जाएगा अपना 6:2/3, 6:2/3 आवर्स में ये टैंक को फिल कर देगा, ठीक है। एक तो आपका इसका ये मेथड है, ठीक है। एक आप सेकंड मेथड यूज़ कर सकते हो, वो भी देख लो। अब देखो जो हम अब तक करते आ रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते थे आप। 4 है, ये 10 है, और इसका एलसीएम आ गया 20। ये 1 घंटे में 5 यूनिट फिल कर देगा, ये 2 यूनिट एम्प्टी कर देगा। माइनस का 2 लिख लो इसको क्योंकि एम्प्टी कर रहा है ना। तो ये 5 - 2 कितना आ गया? 3। 1 आवर में 3 यूनिट पानी भरा जाता है। 1 घंटे में अगर 3 यूनिट भरता है तो 20 यूनिट कितने टाइम में भरी जाएगी? तो लगा लो बस 20/3, तो ये आ गया 6:2/3 आवर्स में। क्लियर? ये भी लगा सकते हो आप, जो आपको पहले करवाया उस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों ही ईजी हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप का, 2 टैप्स A and B कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। 10 घंटे और 20 घंटे, 15 घंटे में सॉरी भर सकते हैं। और C जो है ना, कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 आवर्स, 30 घंटे में ये एम्प्टी कर सकती है। 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों को इकट्ठा खोल दिया जाए, एंड आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद क्या किया? टैप C इज क्लोज, C को बंद कर दिया, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में टैंक फिल होगा? टाइम बताना है मीन्स हमें, ठीक है। देखो A जो है 10 आवर्स में फिल कर सकता है, B जो है 15 आवर्स में फिल कर सकता है, और C जो है 30 आवर्स में उसको एम्प्टी कर सकता है। तो इनका एलसीएम ले लो, 30 आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 3 यूनिट, इसका आ जाएगा 2 यूनिट, इसका आ जाएगा 1 यूनिट, और ये आएगा माइनस का क्योंकि ये एम्प्टी कर सकता है, ये क्या रखा है ना। तो 1 घंटे में टोटल की कुल मिला के ये 4 यूनिट फिल कर देंगे, है ना। 1 घंटे में, 1 आवर में अगर 4 यूनिट फिल कर रहे हैं। अब उसने क्या कहा था कि 5 घंटे के बाद C को बंद कर दिया,
5 घंटे के बाद, 5 घंटे में कितना भर गया मतलब लगा लो, 5 4 20 यूनिट तो फिल हो गया है ना। 20 यूनिट भर दी और बची कितनी, 10 यूनिट बची। 10 यूनिट बची, वो भरेंगे ए और बी मिलके, ये 1 घंटे में 5 यूनिट भर देंगे। ठीक है, तो 5 2 10, 2 आवर्स में ये भर देंगे, है ना। 2 आवर्स इसके हो गए और ये 5 आवर्स इसके हो गए, है ना, यही था ना। ठीक है, 1 घंटे में 4 यूनिट भरे थे, ये 5 आवर्स में 20 यूनिट फिल कर रहे थे, है ना। 5 आवर्स ये हो गए इसके और 2 आवर्स ये हो गए, टोटल कितना टाइम हो गया, 7 आवर्स, 7 घंटे लेगा ये टैंक भरने में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 टैप्स A B C कैन फिल ए टैंक इन सीक्वेंस 8 12 24 आवर्स। ठीक है, ये 8 घंटे में भर सकती है, ये 12 में, ये 24 आवर्स में, ये कह रखा है आपको। इफ़ द फर्स्ट टैप इज़ ओपन एट 5 o'clock, पहली वाली जो है उसको खोल दिया 5 बजे। ठीक है, दूसरी वाली को 5 बजे एक को खोल दिया, फिर उसके बाद 6 बजे दूसरी को भी खोल दिया, 6 o'clock, एंड थर्ड एट, फिर 1 घंटे बाद तीसरी को भी खोल दिया, थर्ड एट 7 o'clock। आपने बताना टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो सीधा सा क्वेश्चन है। ए 8 आवर्स में, बी जो है 12 आवर्स में, सी जो है 24 आवर्स में। अच्छा, ये सॉल्व करने से पहले ना, इसमें से डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले खुद ट्राई किया करो वीडियो पॉज करके, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा आपके पास, 24 आ जाएगा, है ना। तो ये जो है 1 घंटे में 3 यूनिट भर सकता है, ये 2 यूनिट्स, और ये है 1 यूनिट, 1 आवर में 1 यूनिट फिल कर सकता है। तो इसका टोटल आ गया 6 यूनिट, तीनों जो है 6 यूनिट फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, 5 बजे से लेके 6 बजे तक सिर्फ ए ने फिल किया, 5 to 6 ए ने फिल किया, कितना यूनिट फिल किया होगा 1 घंटे में, 3 यूनिट, 3 यूनिट इसने फिल कर दिया। ठीक है, फिर उसने कहा 6 o'clock, 6 बजे बी भी खोल दी गई, 6 से 7 ए और बी दोनों ने मिलके भरा, कितना भर सकते हैं ये ए और बी दोनों मिलके, 3 + 2 5, तो 5 यूनिट फिल कर सकते हैं, टोटल भर दिया 8 यूनिट। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि ए बी सी 7 बजे तीनों को खोल दिया गया, 7 बजे तीनों को ओपन कर दिया गया, ए + बी + सी तीनों को ओपन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा कितना, 8 यूनिट तो इन दोनों ने फिल कर दिया, 24 में से 8 गए, बचा कितना, 16 यूनिट। 16 यूनिट इन तीनों ने भरना है, मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट भरते हैं, तो 16 यूनिट कितने घंटे में भरेंगे, लगा लो इसको। ये आ जाएगा आपका 8/3, 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 8 16, 2 3 6, 8/3 आ गया। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल करोगे तो 3 2 6, बचा 2, है ना, 2:2/3 आ गया। 2/3 को आप कर लो, उसमें कन्वर्ट कर लो मिनट में, 2/3 इंटू में 60 कर दो, ये आ जाएगा, ये दिख रहा है, अब दिख रहा है, देखो 2/3 इंटू में 60 कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे ऊपर कहीं देख लो इसको, यहाँ से ये यहाँ पे कर रही हूँ मैं, 2/3 इंटू में 60 किया, ये आ जाएगा 40 आ गया, 22 40, 40 मिनट्स, 2 आवर्स 40 मिनट्स लगेंगे उसको फिल करने में। ठीक है, 2 आवर्स 40 मिनट्स लगेंगे। तो आपसे ना उसने टाइम पूछा कितने बजे भरी जाएगी वो टैंक। अब देखो 5 बजे से लेके कितना टाइम लगेगा, अब देखो 7 बजे के बाद लेना ना हमने, 7 बजे के बाद से कितना टाइम और लगेगा उसको, 7 बजे के बाद 2 घंटे 40 मिनट और लगेंगे, तो लगा लो 7 बजे के बाद 2 घंटे 40 मिनट कब होंगे, 9:40 पे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 9:40। ठीक है, 9:40 पे फिल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। देखो मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं बनानी आती कि ये कर लो वो कर लो, मीन्स जो मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि मैं फुल करवा रही हूँ, जितना भी आपका है सिलेबस में वो पूरा करवाया जा रहा है आपका। ठीक है, तो आप देख लेना, पूरे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको, जितने भी हैं आपके सिलेबस में, जितने टाइप के बन सकते हैं सारे करवाए जा रहे हैं। DSSS के लिए स्पेशली है ये बैच, जिसको ज्वाइन करना हो कर सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टैप्स A and B, ये इस टाइप का भी बन सकता है आपका ये क्वेश्चन, जितने टाइप के बनेंगे सब करवाए जाएंगे इसमें आपको। कैन फिल ए टैंक इन 10 and 15 आवर्स, 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं।
ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बट ड्यू टू द होल्स, क्योंकि उनमें होल्स हैं, होल्स की वजह से द टैंक फिल्स 2 आवर्स लेट, 2 घंटे लेट फिल होता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, देन इन हाउ मैनी आवर्स विल द टैंक एम्प्टी द विल इट एम्प्टी द होल्स, ये बताना है कितने घंटे में होल्स जो है उसको खाली कर देंगे, ये बता दो बस। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, 10 आवर्स में, 15 आवर्स में, ए 10 आवर्स में फिल कर सकता है, बी 15 में, एलसीएम लो 30 आ गया, ये 3 यूनिट फिल कर सकता है 1 घंटे में, ये कर सकता है 2 यूनिट। ठीक है, मिलके कर सकते हैं 5 यूनिट। देखो लीकेज ना होता तो टंकी भरी जाती ना कितने घंटे में, 30/5 करते अपना 6 आ जाता। ठीक है, हम लोग 30/5 कर देते तो 6 आ जाता, 6 आवर्स में हमारी टंकी जो थी भरी जाती। अब उसने क्या कहा है, 2 घंटे लेट भरती है होल्स की वजह से, 2 घंटे लेट मतलब +2 और कर दो तो 8 आवर्स में भरा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो वैसे पानी की कैपेसिटी है कितनी, चढ़ कितना रहा है वो 5 के हिसाब से, 2 घंटे में 2 आवर्स में जो पानी चढ़ता है, उसने क्या कहा 2 घंटे लेट भरती है, 2 घंटे को लेके चलेंगे ना, 2 घंटे में पानी की स्पीड जो है 5 × 2 10 यूनिट की है। ठीक है, पर देखो 10 यूनिट पानी निकलता कितने में है, वेस्ट होता है ना, तो वेस्ट हो रहा है, मतलब 10 यूनिट पानी जो है कितने घंटे में निकलता है, यही तो बताया ना, तो 8 घंटे में, 8 आवर्स में, है ना, 8 घंटे में जो 10 यूनिट पानी है निकल रहा है, यही तो कहना चाह रहा है वो। अब उसके बाद देखो 30 यूनिट पानी हमने कितना निकालना, 30 यूनिट हमने बताना कितने घंटे में खाली कर देगा, 30 यूनिट पानी कितने घंटे में खाली कर देगा वो, तो ये 8/10 × 30 आ जाएगा, कि वही क्या ना 10 यूनिट फिल होता है, एम्प्टी होता है 8 आवर्स में, 1 यूनिट होगा 8/10 में, तो 30 यूनिट होगा 8/10 × 30, ये कर दिया, 3 आ गया काट के, तो ये आ गया 24। आई थिंक दिख नहीं रहा ना, अब देखो, अब ठीक है 24 है, 24 आवर्स में आ गया। ठीक है, एक तो इसको इस मेथड से कर सकते हो, सीधा सीधा करना है तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे, इसको 10 यूनिट जो है 8 आवर्स में एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, 10 यूनिट पानी निकलता है, वेस्ट होता है, 10 यूनिट पानी अपना वेस्ट हो रहा है। ठीक है, कैपेसिटी कितनी थी उसकी, स्पीड थी जो 10 यूनिट की थी, 10 यूनिट पानी वेस्ट होता है हमारा 8 आवर्स में। ठीक है, तो हमारा 30 यूनिट्स पानी कितने में वेस्ट होगा, कितने घंटे में निकल जाएगा, मतलब ये बताना था। ये इंटू में 3 है तो ये भी इंटू में 3 होगा, ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये लास्ट वाला बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, तो बाकी वो वैसे भी सही था। ठीक है, आगे देखो, कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, वैसे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही क्वेश्चन और देख लो, कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। 2 taps A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively, ये दे रखा है आपको, बट ड्यू टू द होल्स टैंक फिल्स अप इन 6 आवर्स, तो होल की वजह से, होल्स हैं उसमें, उसकी वजह से 6 घंटे में टैंक फिल होता है। इन व्हाट टाइम होल्स एम्प्टी द टैंक, होल्स जो है कितने घंटे में टैंक को खाली कर देंगे, वही सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या लेंगे, ए और बी 20 30, इनका एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा, ये 3 यूनिट फिल कर सकता है 1 घंटे में, ये 2 यूनिट कर सकता है। ठीक है, टोटल ये कर सकते हैं 5 यूनिट, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 5 यूनिट अगर फिल होता है तो देखो 60 यूनिट कितने में होगा, 12 में, है ना। ठीक है, अब देखो ये चढ़ रहा है हमारा, इसमें पानी फिल हो रहा है, तो 6 घंटे लगते हैं उसको फिल होने में, ये कह रखा है ना। देखो 6 घंटे उसको फिल होने में एक्स्ट्रा लगते हैं होल्स की वजह से। अब देखो 6 घंटे वो और 12 घंटे ये, टोटल टाइम कितना हो गया, 18 घंटे लगेंगे उसको खाली होने में, तो 6 घंटे तो वही लगेंगे और 12 घंटे ये, टोटल खाली होने में कितने घंटे लगेंगे, 18 घंटे। 18 घंटे में अगर हमारा जो पानी है वो कितना खाली हो सकता है, 30 यूनिट वेस्ट हो जाता है ना। ठीक है, वेस्ट कितना होता है, वेस्ट तो वही होगा ना, देखो 6 घंटे जो एक्स्ट्रा लगे उसमें कितना कितना पानी वेस्ट होगा, 5 यूनिट होता है 1 घंटे में, तो 6 घंटे में कितना होगा, 30 यूनिट वेस्ट होगा, है ना, वही तो कहना चाह रहा है वो। इसका मतलब हमें टोटल लगे 18 घंटे 30 यूनिट पानी वेस्ट होने में, 18 घंटे में 30 यूनिट पानी वेस्ट हुआ, मतलब वो निकालने वाला काम कर रहा है जो। अब ये जो चढ़ गया वो भी तो निकालेगा ना, पूरा का पूरा ही निकालेगा, वो वेस्टेज करनी है ना पानी की, पूरा का पूरा टैंक कितने में खाली कर देगा, ये कहना पूछना चाह रहा है वो। तो 18 घंटे लगते हैं 30 यूनिट पानी को निकालने में, ठीक है, वेस्ट करने में। तो देखो
हमने निकालना कितना है 60 यूनिट। 60 यूनिट पानी को निकालने में कितना लगेगा, ये × 2 है तो ये भी × 2 होगा, 36 लगेगा। ठीक है, 36 आवर्स लगेंगे, 36 घंटे लगेंगे टैंक को खाली करने में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो एक आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ये है 3 टैप्स, टर्न वाइज खोली जाती हैं। 3 टैप्स A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours. If A tap can fill in first hour, if tap A जो है fill in first hour, ठीक है, पहले घंटे में A को खोला, फिर सेकंड आवर में C को खोला, B को खोला, थर्ड आवर में C को खोला, तीसरे घंटे में। ठीक है, आर ओपन इन टर्न, देन इन हाउ मैनी आवर्स द टैंक शुड बी फिल्ड, कितने घंटे में टैंक भर जाएगा। इजी सा ही क्वेश्चन है, ABC 12, 15, 20 कितने आवर्स में फिल कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा। टोटल यूनिट कितने हैं हमारे 60 यूनिट हैं जो हमने फिल करना है पानी, तो ये हो गया 5, 4, 3। ये 5 यूनिट फिल कर सकते हैं 1 आवर में, ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, टोटल कितना कर सकते हैं 12 यूनिट। ठीक है, एक घंटे में तीनों मिलके 12 यूनिट फिल कर सकते हैं। क्लियर। देखो 3 घंटे में, पहले घंटे में ये खोली, दूसरे घंटे में ये खोली, तीसरे घंटे में ये, अब तीनों मिलके मतलब तीनों ने भरी, 3 घंटे में 12 यूनिट भरा। 3 आवर्स में अगर फिल होती है 12 यूनिट, और हमने कितनी फिल करनी है 60 यूनिट, तो इंटू में 5 हो रहा है ना, ये 60 यूनिट फिल होगी कितने आवर्स में, इसको भी इंटू 5 करो 15 हो जाएगा, 15 आवर्स में 60 यूनिट फिल हो जाएगी। ठीक है, 3 आवर्स में 12 यूनिट फिल होती है, तो 15 आवर्स में 60 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोई टैप है, वन टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 30 आवर्स। ए जो टैंक है वो 30 घंटे में किसी टैंक, ए टैप जो है 30 घंटे में किसी टैंक को फिल कर सकती है। एंड सेकंड टैप बी जो है फिल कर सकती है, कैन फिल इन 40 लीटर्स, अच्छा कैन फिल 40 लीटर्स इन 1 आवर। ठीक है, ये क्या रखा है, एक घंटे में ये 40 लीटर भर सकती है बी टैप जो है। इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को इकट्ठा खोल दिया गया। ठीक है, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ टैंक इफ़ द टैंक फिल्ड इन 12 आवर्स। टैंक जो है 12 घंटे में भर जाता है, तो आपने टैंक की कैपेसिटी बतानी है कितनी है। ठीक है, ये बताना है। अब देखो ए जो है कितने घंटे में भरता है 30 आवर्स में, है ना। बी जो है क्या कर सकता है, ए प्लस बी मिलके कितने घंटे भर सकते हैं 12 आवर्स में। ठीक है, ये हो गया अपना, ये हो गया, ये हमने यूज़ कर लिया। अब ये टोटल दोनों मिलके कितना भर सकते हैं, देखो दोनों को पहले तो निकालो, टोटल यूनिट कितना है 30 और 12 का एलसीएम लो 60 आ जाएगा। ये 2 यूनिट फिल कर सकता है 1 आवर में, ये जो है 5 यूनिट फिल कर सकता है 1 आवर में। ठीक है, ये 5 कर सकता है, ये 2 कर सकता है, दोनों मिलके 5 कर सकते हैं। ए जो है 2 कर सकता है, बाकी बी कितना करेगा फिर, ए प्लस बी दोनों 5 और ये 2, ए जो 2 करता है, बी ए और बी दोनों मिलके देखो ऐसे निकालोगे ना, ए प्लस बी दोनों 5 यूनिट कर रहे हैं, ए कर रहा है 2 यूनिट, 2 प्लस बी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बी यहाँ से कितने यूनिट फिल करेगा 5 - 2, उधर जाके 2 माइनस हो जाएगा 3 यूनिट। ए बी जो है 3 यूनिट फिल करेगा 1 घंटे में। ठीक है, बी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट फिल कर रहा है, ये क्या रखा है ना उसने। अब इसने क्या कहा, बी जो है 40 लीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 40 लीटर फिल कर देता है वो। ठीक है, अगर देखो अगर पूरी टैंक जो है बी को ही भरनी होती है, अकेला बी भरता पूरा टैंक, तो कितने में भर देता, देखो कितने घंटे में भर देता, 60 यूनिट है टोटल टाइम, 1 घंटे में बी भर कितना रहा है 3 यूनिट। ठीक है, तो ये 20 आवर्स में भर देता सारा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। 20 घंटे में अगर ये पूरा भर देता, उसने कहा क्या है कि 1 घंटे में 40 लीटर भर रहा है, तो हमने तो कैपेसिटी ऑफ टैंक बतानी है ना। 1 घंटे में अगर ये 40 लीटर भरा है, तो 20 घंटे में कितना भरता, 20 घंटे में तो भर ही देता ना, हमने निकाल दिया। 20 घंटे में कितना भरता, 40 × 20 800 लीटर्स, तो 800 लीटर्स उसकी कैपेसिटी है, बस यही तो बताना था। क्लियर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लेवल का क्वेश्चन है, जिसका माइंड काम कर जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल ईजी से भी रह सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। इस जो आपका जनरल पार्ट आपका करवाया जा रहा है इस चैनल पे, आधे से ज़्यादा यही देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आपको, आप खुद बोलोगे कि वही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो, ए टैप
ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स। ए जो है 10 घंटे में फिल कर सकता है किसी टैंक को। बी टैप कैन फिल, सेकेंड टैप बी ड्रॉज आउट 60 लीटर्स ऑफ वाटर। ये 60 लीटर पानी निकालता है फॉर 1 आवर, 1 घंटे में, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है कि 60 लीटर पानी निकाल सकता है ये 1 घंटे में। इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन टू साइमल्टेनियसली, दोनों को इकट्ठा खोल दिया जाए, ठीक है। वट विल बी द कैपेसिटी ऑफ टैंक इफ़ द फिल्ड टैंक इज एम्प्टी इन 15 आवर्स। टैंक की कैपेसिटी बतानी है आपको। अगर भरा हुआ टैंक जो है वो 15 घंटे में खाली हो जाता है, ये बताना है, ठीक है। देखो, ए जो है 10 आवर्स में फिल कर सकता है, बी जो है क्या कर सकता है, ए प्लस बी मिलके 60 आवर्स खाली करते हैं 1 घंटे में, ठीक है। अब टैंक की कैपेसिटी बतानी है। अगर 15 घंटे में खाली हो जाता है टैंक, ए और बी मिलके, मतलब दोनों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो 15 घंटे में खाली हो जाता है। तो ये इसकी कैपेसिटी है -15, ठीक है। 15 घंटे में ही खाली कर सकते हैं दोनों मिलके। तो ये इसका एलसीएम ले लो, 30 आ गया। ये 1 घंटे में 3 यूनिट फिल कर सकता है, ये 1 घंटे में 2 यूनिट निकाल देता है, ठीक है। ये बताना है आपने। अब ए और बी मिलके 2 यूनिट निकाल रहे हैं। ए जो है 3 यूनिट ऐड कर सकता है। ए प्लस बी दोनों का कितना है, इक्वल्स टू वैल्यू 2 माइनस का 2 -2 यूनिट ये निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, ए 3 यूनिट फिल कर सकता है, तो बी की यहाँ से निकल जाएगी आपकी, ठीक है। बी की वैल्यू आ जाएगी -2, की उधर जाके माइनस हो जाएगा 3, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 यूनिट। तो बी जो है 5 यूनिट निकाल सकता है, ठीक है। बी 1 घंटे में 5 यूनिट निकालता है। देखो, बी 1 घंटे में, इसका मतलब तो यही हुआ ना, बी जो है 1 घंटे में 5 यूनिट पानी निकाल देता है। तो आपने बताना क्या है। अब इसने क्या रखा है, हमें पूरा कब निकालेगा, ये पूरा निकालना है ना। तो ये टोटल कितना है, पूरा पानी कितना है 30 यूनिट। तो 30 बाई में 5 करो तो 6 घंटे में पूरा पानी निकाल सकता है बी, ठीक है। और इसने क्या रखा है, 1 घंटे में 60 लीटर पानी निकालता है। 1 घंटे में अगर 60 लीटर पानी निकालता है तो 6 घंटे में कितना निकालेगा। टैंक की कैपेसिटी तो इसी से आएगी ना, 6 घंटे ही निकला अपना तो टाइम टोटल। 6 घंटे में कितना निकाल देगा ये, 6 × 60 का तो 360 लीटर आ जाएगा। बस यही आंसर है अपना। क्लियर है। फिर भी ना समझ आए रिपीट करके देख लेना, और फिर भी कोई डाउट बचे तो आपको पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। आपको नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 taps A and B can fill a tank in 5 A and B can fill a tank in 5 and 15 hours respectively. Both taps are open simultaneously. दोनों को इकट्ठा खोल दिया गया, ठीक है। If A tap is closed in the middle, A को बीच में बंद कर दिया गया, ठीक है, मिडल में जाके बंद कर दिया गया। Then the tank is filled in 6 hours. तो टैंक जो था ना 6 घंटे में भरा। हैज़ बिन डिस्काउंटेड आफ्टर, तो आपने बताना है ए को कितने टाइम बाद बंद कर दिया गया था। ए हैज़ बिन डिस्काउंटेड आफ्टर व्हाट, ये बताना कितना टाइम बाद बंद कर दिया गया था। ए जो है 5 आवर्स में बिल कर सकता है, बी जो है 15 आवर्स में बिल कर सकता है। एलसीएम लो 15 आ जाएगा, टोटल यूनिट 15 आ गए उसके। और ये 3 यूनिट भर सकता है 1 घंटे में, ये भर सकता है 1 यूनिट 1 घंटे में, दोनों मिलके 4 यूनिट भर सकते हैं 1 घंटे में। बी ने स्टार्टिंग से एंड तक काम किया, ठीक है। ए को अपने बीच में हम लोगों ने बंद कर दिया, मिडिल में जाके ए को बंद किया ना, तो बी ने स्टार्टिंग से एंड तक काम किया। बी ने जो है 1 यूनिट भरा है 1 घंटे में, तो भरा कितने में है, कितने घंटे में भरा गया, उसने कहा ना 6 घंटे में भर दिया गया। तो बी ने कितना भरा, 6 यूनिट भरा है बी ने भरा है 6 यूनिट, ठीक है। बचा कितना, 9 यूनिट। 9 यूनिट किसने भरा होगा, ए ने 9 यूनिट भरा है, तो कितने घंटे में भरा होगा, 9 बाई में 3 कर दो, 3 3 × 9, 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो वही तो बताना था कितने घंटे बाद ए को बंद किया गया था। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 taps A and B कैन फिल ए होज, किसी होज को फिल करते हैं 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ए जो है 24 मिनट्स में फिल कर सकता है, बी जो है 32 मिनट्स में, ठीक है। ये दे रखा है आपको। इफ़ बोथ आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को इकट्ठा खोल दिया गया, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज, कितने टाइम के बाद बी को बंद करना चाहिए, ये बताना है आपने। सो दैट द होज इज़ फिल्ड इन 18 मिनट्स, ताकि जो होज है वो 18 मिनट्स में फिल हो जाए, ये बताना है आपने, ठीक है। अब देखो, ए 24 में कर सकता है, बी 32 में कर सकता है। एलसीएम लो दोनों का, ये आ जाएगा 96। तो ये टोटल यूनिट है उसका पानी का जो हमने फिल करना है। अब ये जो है 4 यूनिट फिल कर सकता है 1 घंटे में, ये जो है 3 यूनिट फिल कर सकता है 1 घंटे में। ये टोटल आ गया 7 यूनिट फिल कर सकते हैं दोनों मिलके 1 मिनट में,
मिनट का टाइम है ना, ये 1 मिनट में, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब देखो उसने क्या कहा, ए और बी ने जो बी दोनों को खोल देगा, ठीक है। अब आपने बताना बी को कितने टाइम बाद बंद किया जाए कि वो 18 मिनट में भर जाए। देखो बी को कितना टाइम बाद बंद किया जाए, इसका मतलब ए ने तो स्टार्टिंग से एंड तक काम किया। ए 4 मिनट में भर रहा था, 4 यूनिट भर रहा था 1 मिनट में, ठीक है। 4 यूनिट फिल कर रहा था 1 मिनट में। अब देखो ए ने स्टार्टिंग से एंड तक काम किया, तो 1 मिनट में अगर 14 यूनिट फिल कर रहा था तो 18 मिनट्स में कितना किया होगा उसने कहा ना 18 मिनट्स में फिल कर दिया, 18 मिनट्स लगे फिल करने में। तो 18 मिनट्स में ए ने कितना फिल किया होगा ये बताओ आप। 18 4 72 यूनिट, 72 इसने फिल कर दिया, ठीक है। बचा कितना अपने पास 24 बचा। 24 यूनिट बी ने किया, बाय में 3 कर दो तो ये आ जाएगा 8 मिनट में इसने फिल किया। और ये इसने कितने मिनट में फिल किया, मतलब आपने बी का बता दिया, बस यही तो बताना था। 8 मिनट के बाद आपने बी को बंद कर दिया, तब ये जाके 18 मिनट में फिल हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो और हाई लेवल का एक क्वेश्चन देख लो। हाई से हाई लेवल के पूरे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे इसमें, जितने टाइप के आपके बन सकते हैं। देखो ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स। बी टैप कैन फिल द सेम टैंक इन बी टैप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 16 आवर्स। बी जो है 16 घंटे में इसको खाली कर रहा है, माइनस का 16 लगा, ठीक है। इफ़ द टैंक इज ऑलरेडी 3/4 फुल, अगर टैंक जो है ऑलरेडी पहले से ही 3/4 भरा हुआ है, देन इन व्हाट टाइम विल द बोथ टैप्स एम्प्टी द टैंक। कितने टाइम में एम्प्टी कर देंगे दोनों टैप मिलके, ये बताना है, ठीक है। देखो ए जो है 24 आवर्स में, बी जो है 16 आवर्स में एम्प्टी करता है, उसको माइनस लगा लो। इसका एलसीएम आ गया 48, तो ये आ जाएगा अपने पास। ये 2 यूनिट फिल कर सकता है, ये 3 यूनिट एम्प्टी कर सकता है 1 घंटे में, तो ये आ गया माइनस का 1 यूनिट बोथ पर आवर। दोनों मिलके 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। 3/4 तो पहले भरा हुआ है, मतलब 48 का 3/4 पहले ही भरा हुआ है। कर दो कितना आएगा, ये 36 यूनिट पहले से भरा हुआ है, तो बचा कितना 12 यूनिट, ठीक है। अब देखो माइनस का 1 यूनिट करते हैं ये, ठीक है। बचा हो तो हमें कोई काम ही नहीं है, जो भरा हुआ है ना उसी को तो खाली करना है। 36 यूनिट खाली करना है हमें, तो ये 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करते हैं, तो 36 यूनिट कितने घंटे में खाली करेंगे, 36 आवर्स में। सीधी सी बात है, बस आंसर आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है ए टैप कैन फिल ए होज इन 15 आवर्स। 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। ड्यू टू द होल इन द बॉटम में उसके छेद है, ठीक है। द टैप फिल्स इट इन 20 आवर्स। छेद होने की वजह से उसको 20 घंटे लग गए, ठीक है। अब देखो इफ़ द होज इज फुली फिल्ड, अब होज जो है फुली फिल्ड था, फुली फिल्ड हो तो आपने बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द होल। होल को एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा, होल से जो पानी है निकलने में कितना टाइम लग जाएगा, खाली कितने टाइम में कर देगा वो होल, ये बताना है। एक 15 आवर्स लगते हैं। अब ये जो छेद है ना, होल है, उसको मान लो आप बी, अब होल की वजह से 20 घंटे लगे, उसको वैसे लगे थे 15 घंटे, ठीक है। इसका मतलब ए प्लस बी, होल और ये ए मिलके दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं 20 आवर्स का, ठीक है। टोटल कितना टाइम हो गया 60, टोटल पानी कितना हो गया 60 यूनिट। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी मिलके 3 यूनिट फिल करते हैं, ठीक है। 3 घंटे में भरते हैं, ठीक है। ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलके 3 घंटे में भरते हैं। इसका मतलब यहाँ से अच्छे से लिख लो इसको ढंग से, ए प्लस बी 3 घंटे में भरते हैं। अब यहाँ ए जो है 4 घंटे में फिल करता है, 4 + b = 3 आ गया, ये 4 उधर जाके माइनस, इट मीन्स b = आ गया -1, मतलब 1 घंटे में वो 1 यूनिट खाली करता है 1 घंटे में, ठीक है। ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद इसने क्या बोला था कि टोटल अपने पास कितना है 60 यूनिट, तो ये बी जो होली तो है ना, बी होली तो माना है हमने, 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 60 यूनिट कितने घंटे में खाली कर देगा 60 आवर्स में, ऊपर सी बात है, बस यही तो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 आवर्स आ गया अपना टाइम, ये आंसर था हमारा। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा, इसमें आपको ना फुल टाइप्स करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने बस कुछ भी नहीं करना, जब भी आपने रिवीजन लेनी है इन सबको एक बार देख लेना, आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ए टैंक कैन फिल ए टैंक कैन फिल्ड विद ए स्पाउट इन 6 आवर्स। एक स्पाउट की वजह से, मीन्स आपका टैप ही होती है एक तरह की, स्पाउट इन 6 आवर्स, 6 SPOUT, स्पेलिंग सही लिख लेना, 6 आवर्स। आफ्टर फिलिंग हाफ टैंक, आधा टैंक भरने के बाद, आफ्टर फिलिंग हाफ टैंक 3 स्पाउट्स ऑफ सेम टाइप आर ओपन्ड, 3 स्पाउट और खोल दी सेम टाइप की, ठीक है। सो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक, टैंक कितने टाइम में भरेगा ये बताना है। हमेशा क्वेश्चन तो ये होता है कितने टाइम में भरेगा। ए जो है देखो, ए जो है एक स्पाउट था जो 6 घंटे में टैंक को भर रहा था, है ना। ए जो है 6 आवर्स में भर रहा था, इसका मतलब आप टोटल ले लो, टोटल यूनिट ही 6 ले लो, ठीक है। टोटल मान लो 6 यूनिट टाइम है, 6 यूनिट आपका बढ़ रहा है जो आपने फिल करना है, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, 6 यूनिट फिल कर रहा है ये, तो 1 घंटे में 1 यूनिट ही फिल कर रहा होगा, है ना। 1 यूनिट इन 1 आवर, ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 यूनिट उसका कैपेसिटी ले लो आप, ठीक है, कैपेसिटी है ये उसकी। अब जो है उसने कहा हाफ टैंक भरने के बाद आधा टैंक कितने में भरेगा, अगर वो 6 यूनिट जो है फुल टैंक था और वो 6 आवर्स में भर रहा था, आधा टैंक 3 आवर्स में भर जाएगा, ठीक है। 3 आवर्स का टाइम तो अपने पास ही आ गया। उसने कहा कि बाकी का जो बचा हुआ टैंक भरने के लिए उसने 3 स्पाउट ऐसे ही और खोल दिए, ठीक है। देखो अब अपने पास मान लो 4 स्पाउट हो गए, ABCD 4 हो गए, एक तो ये 1 यूनिट भर ही रहा है 1 घंटे में, है ना। अब उसके बाद BCD और खोल दिए, 1 यूनिट ये भरेगा, एक ये भरेगा, एक ये भरेगा, सेम टाइप के कहा है उसने, इसलिए तीनों सारे 1 यूनिट भरेंगे। और बट अपने को भरना कितना है, 3 यूनिट तो अपने भर दिया यहाँ से 3 आवर्स में, हाफ तो भर दिया, हाफ के लिए और ये चारों खोल दिए, चारों के चारों ओपन है, तो हमें चाहिए उसमें 3 यूनिट भरना है और अपना भर ही रहा है 4 यूनिट, मतलब 3 भरने हैं आउट ऑफ 4, 3 भरने हैं आउट ऑफ 4, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। इसका मतलब 3/4 घंटे और लगेंगे, 3/4 आवर्स और लगेंगे, ठीक है। तो इस आवर्स को आप क्या कर लो, मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 3/4 इंटू में 60 कर दो तो आ जाएगा 45 मिनट्स आ जाएगा आपका। क्लियर है। तो ये आपका आ गया 3 आवर्स, तो ये आ गए 45 मिनट्स, ये आ गए, इसका मतलब 3 घंटे 45 मिनट में ये टैंक फिल हो जाएगा, मिनट सॉरी, ठीक है। क्लियर है बात, बस कुछ नहीं किया, टाइम ही निकाला है हमने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा सेम सा हम पहले भी कर चुके हैं। 2 टैप्स A and B कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बट ड्यू टू होल्स, उसमें होल्स थे, इसकी वजह से टैंक फिल्स 2 आवर्स लेट, 2 घंटे लेट भरा। क्लियर। देन इन हाउ मैनी आवर्स एम्प्टी विल द टैंक, देन इन हाउ मैनी आवर्स विल द टैंक बी एम्प्टी, कितने घंटे में टैंक जो है एम्प्टी हो जाएगा ये बताना है आपने, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं करना, सेम सा क्वेश्चन है। A 10 आवर्स में फिल करता है, B जो है 15 आवर्स में फिल करता है, और इनका आप करोगे LCM 30 और ये आ जाएगा आपके पास 3 2, ठीक है, 5 आवर्स, 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट फिल करता है 1 घंटे में, ठीक है। तो ये 10 यूनिट कितने घंटे में फिल कर सकता था, देखो 5 यूनिट फिल करता है 1 घंटे में, तो इसका निकाल लो। अगर इसमें कोई भी होल ना होता तो ये कितने घंटे में कर सकता था इसको फिल, 35 में 5 करते हैं आप 6 आवर्स में, 6 आवर्स में इसको भर सकता था। बस उसने क्या कहा है बेटा कि वो 2 घंटे लेट भरता है होल की वजह से, छेद की वजह से 8 घंटे लगते हैं उसको, ठीक है। अगर उसमें होल ना आता, 2 घंटे में जितना भर जाना था, ठीक है, 2 घंटे में जितना भर जाना था ये उतना ही उसने बाहर निकाल देता था, ठीक है। 2 घंटे में क्या होगा, 10 लीटर भरा जाता है 2 घंटे में। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 घंटे में वो 10 लीटर भर देता, 1 घंटे में 5 भरता है, तो 2 घंटे में 10 भर देता, बट वो भर कितना रहा है, बट उसने क्या कहा 2 घंटे लेट होगी टैंक तो भरनी, है ना। 10 लीटर वो भी निकल गया और अपने पास वो भी गया, 10 लीटर इसका मतलब उसने खाली किया 8 घंटे में, ये बताना, ये इसका मतलब ये निकल रहा है हमारे पास 10 लीटर उसने खाली कर दिया 8 घंटे में। देखो कहने का मतलब क्या है, जो ये है ना होल की वजह से, होल जो है पानी को बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब 2 घंटे में जितना भरा जाना था उतना उसने बाहर निकाल दिया, 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लग गया, है ना।
तो 2 घंटे में जितना भरा जाना था उतना उसने बाहर निकाल दिया। 2 घंटे में कितना बाहर निकाल दिया, यहाँ से निकालेंगे ना हम, 5 2 10। 1 घंटे में 5 यूनिट बाहर निकाला है, तो 2 घंटे में कितना, 1 घंटे में 5 यूनिट भरा जाता है, 2 घंटे में कितना भरा जाना था 10, वही 10 उसने बाहर निकाल दिया। तो 10 यूनिट बाहर निकाला 8 आवर्स में, सीधी सी बात है। अब समझ आई। देखो 10 यूनिट पानी निकाल दिया 8 आवर्स में, तो हमने निकालना कितना है 30 यूनिट्स, इंटू में 3 हो गया इसका मतलब, तो ये भी इंटू में 3 हो जाएगा। 24 आवर्स में ये पास सारा पानी बाहर निकल जाएगा। क्लियर, 30 यूनिट का। क्लियर है। या तो आप इसको इस मेथड से कर सकते हो, एक और भी मेथड है इसको करने का, चाहे तो आप इससे भी कर सकते हो। देखो ए जो है 10 यूनिट फिल करता है, बी जो है 15 यूनिट फिल करता है। इन कैल्शियम आ गया 30, ये आएगा 3 यूनिट, ये आएगा 2 यूनिट 1 घंटे में, दोनों मिलके 5 यूनिट 1 घंटे में। ठीक है। अब ये टाइम कितना लगेगा, अगर हमारा इसमें कोई होल ना होता तो 30 में 5 6 आवर्स का टाइम लगता, सेम यहाँ तक तो वही है। अब उसके बाद 2 आवर्स और ले रहा है, ये प्लस में 2 ले रहा है, तो ये टोटल कितना टाइम लग रहा है हमारा 8 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ए जो है 10 लेता है, बी जो है 15 लेता है, सी जो है a प्लस बी माइनस सी। अब ये सी जो है निकाल भी रहा है ना, माइनस का सी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो 8 आवर्स से तो ले रहा है ना। अब a जो है माइनस करने के बाद, ये जो c है छेद वाला माइनस करने के बाद, छेद जो है माइनस कर रहा है, जो भाई निकाल रहा है, उसको लेने के बाद 8 आवर्स लग रहे हैं हमारे, तो ये हमने 8 ले लिया। a भी माइनस a प्लस बी माइनस सी ले लिया हमने, माइनस का 8। ठीक है, 8 ले लिया फिर। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम ले लो, 120 आ जाएगा। ये 12 यूनिट फिल करता है, ये करता है 8 यूनिट, ये करता है 15 यूनिट। ठीक है। अब ये दोनों मिलके भरते कितना है 20 यूनिट। ठीक है। और ये सी जो है माइनस कर देता है, -15, 15 खाली कर देता है, मतलब टोटल कितना होता है 20 - 15 करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट फिल होता है ना। क्लियर है ना। अब a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू है हमारे पास 15, यही है ना, a प्लस बी माइनस सी 15 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना यूनिट फिल करता है 12, बी कितना करता है 8, माइनस का सी कितना आ गया 15। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकाला गया 12 प्लस 8 कितना आ गया 20, और ये 15 इधर आके हो गया माइनस, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है। अब ये देखो सी जो है 5 यूनिट खाली करता है 1 घंटे में, 120 यूनिट कितने घंटे में खाली करेगा 120 बाय में 5, ये आ जाएगा 24। क्लियर, ऐसे कर सकते हो, ये ज़्यादा इजीली समझ आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 125 में 5 कर दिया। नेक्स्ट देखो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कोई डाउट बचा होगा तो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं। मैं आपको फिर से बार बार कह रही हूँ, DSSB के स्पेशली, तो आप उसके लिए ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा अगर आप करते हो तो। नेक्स्ट देखो, 2 टैप्स, बाकी आपकी इच्छा है कहीं से भी करो। A एंड B कैन फिल ए टैंक। मेरा काम है करवाना, बस मैं अपनी तरफ से पूरा करवा रही हूँ जितना भी आपका सिलेबस में है, 20 एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 टैब्स हैं। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं फिर भी देखते हैं। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, चाहो तो सब्सक्राइब कर देना, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जैसे जैसे आपकी इसमें ऐड होती जाएंगी वीडियोस। बस इसमें आपका मैथ्स का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 3-4 टॉपिक बचे हैं, वो आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे थोड़े टाइम में। ठीक है, मे बी 1 वीक में ही कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम उसका